अपनी बातें रख दीजिए, समय नहीं है अभी। यहाँ से हमको जिंदाबाद तो अपनी जो है एक अपील उनके यहाँ हमने पहुँचाई है। और बहनों, देखिए मैंने जब परसों देखा एक स्टेटमेंट आया एक मिनिस्टर का। मिनिस्टर बनने के पहले आदमी एमएलए बनता है। एमएलए बनते वक्त एक कसम खाता है, संविधान की कसम खाता है। उसके बाद एमएलए होता है। और जिसने संविधान की कसम खाया वो कह रहा है जाकर के रत्नागिरी में कि अगर वहां पे कश्मीर में आतंकवादियों ने जात और धन पूछ के मारा है तो अब तुम लोग भी अपना सामान खरीदने के पहले उनसे सामान बेचने वालों से हनुमान चालीसा पढ़ाना। एक आतंकवादी ने धन पूछ के मारा, दूसरा आतंकवादी क्या कह रहा है कि सामान बेचने के पहले, खरीदने के पहले हनुमान चालीसा पढ़ना। दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? एक गोली चला रहा है, एक बात से गोली चला के लोगों को अलग अलग कर रहा है। दोस्तों यही नहीं, हम देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो कश्मीर में हमारे लोगों ने जिस तरह से आदिल जो टूरिस्ट था, जो घोड़े चला रहा था, आदिल जिस फैमिली के साथ था, जब गोली चलना शुरू हुई तो आदिल भाग करके गया और उसका AK-47 हाथ में पकड़ने लगा। ये बहादुरी का काम है कि नहीं है? किसको बचाने के लिए? अपने भाई हिंदू को बचाने के लिए। इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, इंसानियत की बात है। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। और उस वक्त टेररिस्टों ने नहीं देखा कि ये मुसलमान है, नहीं पूछा कि आदिल तुम कौन हो, मुसलमान हो कि हिंदू हो, गोली मार दिया, बेचारा मर गया हो, शहीद हो गया वो शख्स। और इसी तरह से मैं बीजेपी के MP मध्य प्रदेश के रहने वाले अरविंद अग्रवाल, वो कहते हैं कि मैं नजाकत भाई का एहसान भूल नहीं सकता। नजाकत भाई ने उनके बच्चे को आप उसके ऊपर सो गए, अपने पेट नीचे रख लिया उसको और लेकर वहां से भागे, घर ले आए, खाना खिलाया। पूरे कश्मीर में मुसलमानों ने अपने उन भाइयों से जो टूरिस्ट गए थे उनसे धर्म नहीं पूछा, उन सबको घर में ले गए, खाना खिलाया। कपड़ा फट गया था, कपड़ा दिया, कहा पैसे की जरूरत है, पैसा लो, खाना खाओ। और होटल वालों ने कहा यार रहो, ये पैसा मत दो। इससे बड़ी इंसानियत और क्या हो सकती है? उसके बाद आज जो है भारतवर्ष में रहने वाले मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, सरकार चुपचाप बैठी देख रही है। हमने पाकिस्तान का कभी सपोर्ट नहीं किया है। जितने बैठे हैं हमारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला है और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है। और वो लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, बदकिस्मती से आज वो सत्ता में आ गए हैं। आने के बाद वो मुसलमानों को कहते हैं कि हम यहाँ रहने नहीं देंगे। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, कश्मीर को हम मुसलमान मुक्त कर देंगे। हमारी लड़ाई जो है इस्लाम से है, हम इस देश को इस्लाम मुक्त कर देंगे। आगरा में 27 साल के गुलफाम को मनोज कुमार राणा ने उसका नाम पूछा और गोली मार दिया। उसका साथी सैफ बचाने गया, उसको भी गोली चलाई। और उसके बाद वहां पे और कहता है छत्री दल के हैं, 26 मारा है तो 2600 मारेंगे। कहां है वो? आतंकवादी है कि नहीं है? मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हैं, प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। उनको खुली छूट दे दिया, जिसको चाहो उसको मार दो। ये हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि दोस्तों पूरे देश के अंदर, मैं अभी देख रहा था, एक बलकेश्वर मंदिर के मेंबर ने एक मुस्लिम आदमी पेंटिंग का काम कर रहा था, आया बोले तू मुसलमान है, तू यहाँ काम नहीं कर सकता, उसको निकाल दिया, वहां से काम नहीं करने दिया उसको। उत्तराखंड के देहरादून में 24 मुस्लिम कश्मीरियों को ढूंढ करके उनको खिलाफ वहां पे नारे लगाए गए, कश्मीर मुल्लू वापस जाओ, और अगर 10 बजे तक नहीं गए ना तो घुस कर मारेंगे तुमको। क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए हमने कहा कि एक हमको मेमोरेंडम देना जरूरी है। कम से कम हम लोग चल के, जो लोग, देखिए ऐसा है ना कि सोए हुए आदमी को जगाना मुश्किल है, लेकिन जो आदमी बहाना करके सो रहा है उसको क्या जगाना है? सरकार रोज पढ़ रही है, देख रही है, लेकिन सरकार उसके बाद कुछ नहीं बोली। ललित शर्मा ने दावा किया कि हमारी लड़ाई इस्लाम से है। उन्होंने हरियाणा में 2 मुसलमानों को पीटते हुए वीडियो नजर आया। तेलंगाना में बंगार रेड्डी में मदरसा अरबिया पर हमला कर दिया, वहां की दरगाह पर हमला कर दिया। कितने किस्से बताए जाएं? अभी सांता क्रूज के अंदर उन्होंने एक झंडा पाकिस्तान का लिया, एक झंडा बांग्लादेश का लिया,
और तीसरा झंडा लिया उन्होंने फलस्तीन का। याद रखिए, फलस्तीन हमारी बहुत बड़ी हमारी आस्था है। फलस्तीन से, फलस्तीन के लिए हम अपनी बदन का आखिरी खतरा भी निछाड़ दे तो कुर्बानी हमारी पूरी नहीं होगी। कुरान शरीफ में लिखा है कि जाओ वहां पर, कितने पैगंबर वहां पैदा हुए, वहां हमारी जो है मस्जिद, जो पहली मस्जिद हमारी वहां पर है, और उस फलस्तीन का झंडा अगर आप जलाएंगे ना तो हम कहेंगे कि उसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हम चुपचाप बैठेंगे नहीं। वहां पर जब मुसलमानों ने उसका अपोज किया तो पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है। मैं पुलिस से कहना चाहता हूं कि होश में आ जाओ, तो सकता कल हमारी भी सरकार आ जाए, आ सकती है। ये नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। जिसको चाहो उसको मार दोगे, जिसको चाहो कर दोगे। और हमारे साथ ये जुल्म जाति जो हो रही है देश में, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप तुरंत होश में आइए और एक स्टेटमेंट दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और श्री मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूं कि आप निकलिए बाहर और कहिए कि आतंकवादियों ने जो जात और धन पूछकर अगर उन्होंने मारा है तो वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई ये पार्टियां कर रही हैं। अब ये हमारे इस धन पूछने से हिंदुस्तान जो है ना टूटेगा, आपस लड़ाई और बढ़ेगी। और आप निकल के बोलिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का चाहने वाला, इस देश के लिए अपनी जान देने वाला है। आप इसको बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा। ये हो रहा है देश के अंदर आज। इसलिए दोस्तों हम आज यहाँ आए हैं, आज यहाँ आप लोगों के पास आए हैं कि अपने को आवाज बुलंद करना है। और ये आवाज यही नहीं बुलंद करना है, ये आवाज बुलंद करना अभी सिंबॉलिक है। आवाज लगाएंगे, इस ग्राउंड को 1 लाख आदमी से भरेंगे इंशाल्लाह, जरूरत पड़ेगी तो। अभी चुप नहीं रहेंगे। अभी हमारी वक्त जमीन पर हमला हुआ है, याद रखिए। वो कहते हैं कि वक्त जमीन हम मुसलमानों के फायदे के लिए, गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। तुम्हारी सरकार में मुसलमानों को फायदा हो, ये तुम कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो। एक काम भी आपने ऐसा नहीं किया जिससे मुसलमानों को फायदा हो। आपका हर काम मुसलमानों को बर्बाद करने वाला है। पूरा बर्बाद करने वाला है। आप बताइए, आपने क्या बीजेपी ने एक भी मुसलमान एमएलए बनाया? बीजेपी ने कोई मुस्लिम एमपी बनाया, कोई मिनिस्टर बनाया? और ये मुसलमानों को फायदा करने जा रहे हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो शुरुआत है, सिंबॉलिक है, लेकिन सड़क बनाएंगे, गोली चलेगी तो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इस देश के संविधान के खिलाफ कोई काम करेगा ना तो हम उसकी लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ये मैं ऐलान कर रहा हूं और हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस चीज को। ये देश हमारा है, इस देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और पाकिस्तान तो चाहता है कि आपस में लड़े ये लोग, देश कमजोर हो। और हर आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, जिसकी जितनी वसत है, चाहे मदरसे वाले हों, स्कूल वाले हों, पढ़े लिखे लोग हों, सड़क पर घूमने वाले लोग हों, रिक्शे वाले हों, मजदूर हों, सब चिल्ला चिल्ला कर मुसलमान कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवादियों पर आप जो है ना कड़ा फैसला लीजिए। आपको जो करना हो, सारे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं, आप उससे उनके साथ निपटिए। लेकिन ये मुसलमानों से निपट रहे हैं, इनको मुसलमान से फुर्सत ही नहीं है, देश को तोड़ देना चाहते हैं। इसलिए आप लोग आ जाए। हमने परसों कल ही तय किया था कि अपने को बुलाना है, इतने लोग आए। मैं बहुत शुक्रगुजार आप लोगों का, बहुत धन्यवाद हूँ। किसी को बस नहीं दी गई है, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सिर्फ मैसेज भेजा गया वीडियो के उसके ऊपर मोबाइल पे, और आप सब आए हैं। हम जा रहे हैं, हम लोग कल गए थे, कल मिल के आए थे गवर्नर से। कल लाइट बंद करनी है। हाँ, कल गवर्नर से मिलकर आए थे। गवर्नर से रिक्वेस्ट किया है कि आप प्रधानमंत्री जी को, आप मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजिए कि वो खड़े निकल कर बोले कि भारतवर्ष के मुसलमानों के साथ जो इस आतंकवाद के बाद जो मुसलमानों के साथ जुल्म जाती हो रहा है, उसे तुरंत बंद कर दो। कल तय किया गया है, कल रात को 9 से 9:15 बजे तक तमाम हिंदू और मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, तमाम इस देश के देशवासियों से कहना चाहता हूँ, हम सड़क पर निकल के हंगामा नहीं कर रहे हैं। हमने एक ही दरखास्त किया है, और जो हमारे नेता हैं, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जो हमारी लीडरशिप करते हैं, इन सब ने तय किया है कि कल 9 बजे से रात को 9 से 9:15 बजे तक हम लोग सब अपनी बिजली की अपनी बत्ती बंद रखेंगे, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, जहां तक हो सके आपसे आप सब लोग पूरी ताकत के साथ रात को 9 से 9:15 पूरे एरिया में अंधेरा कीजिए जितना कर सकते हैं। बोलो सब तैयार हो? निकालो सब वीडियो निकालो। और ये मैसेज जो ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना चाहिए, ये मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि हम कानून के दायरे में रह करके वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है, इस कानून के खिलाफ हम लोग कल रात 9 से 9:15 बजे तक अपने घरों में, ऑफिसों में, जहां जहां हमारी ताकत है वहां हम अंधेरा रखेंगे, अपनी यहाँ पे बिजली नहीं जलाएंगे। ठीक है,
बहुत शुक्रिया। अब हम लोग जा रहे हैं, कमिश्नर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर आते हैं, आपको बताते हैं क्या हुआ।